हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्योर ओके। जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम बात किए थे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या है और क्या क्या उसके कॉजेज़ हैं, क्या सिम्टम्स हैं और क्या क्या उसके प्रिवेंशन हैं। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लो ब्लड प्रेशर क्या है, क्या क्या उसके कॉजेज़ हैं, क्या सिम्टम्स हैं और क्या क्या उसके प्रिवेंशन है, यानी कैसे बचा जा सकता है। तो बात करेंगे कि लो ब्लड प्रेशर क्या है। तो जैसा कि आपको पता है कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज 120-80 होता है। तो जब नॉर्मल रेंज से ब्लड प्रेशर लो हो जाता है यानी नीचे चला जाता है तो उसे हम लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। काफ़ी सारे लोग समझते हैं कि लो ब्लड प्रेशर कोई चिंता की बात नहीं है, ज़्यादातर दिक्कत जो है हाई ब्लड प्रेशर वालों को होता है। तो ऐसा नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि ब्लड प्रेशर का नॉर्मल रेंज जो है कि 120-80 होता है, लेकिन कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर 110-70 रहता है, फिर भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होता, तो उसको भी हम एक तरीके से नॉर्मल ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। कभी कभी देखा गया है कि कुछ लोगों में ब्लड प्रेशर 90-60 रहता है, जो उनको कोई दिक्कत नहीं होता, पूरी लाइफ वो ठीक रहते हैं। तो ऐसे लोगों में उसको नॉर्मल भी कहा जा सकता है। लेकिन अगर ब्लड प्रेशर 80 और 60 हो गया है तो एक चिंता का विषय है और आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं, क्योंकि कभी कभी ये जानलेवा भी हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लो ब्लड प्रेशर के क्या क्या कारण हैं और क्यों ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या हार्ट की बीमारी है, इसके वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और किसी किसी में जो है कि हार्मोन्स का बैलेंस अगर बिगड़ जाता है, किसी व्यक्ति में हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाता है, जैसे थायराइड वगैरह, उससे भी ब्लड प्रेशर लो रहता है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अगर पानी कम पी रहे हैं उससे भी ब्लड प्रेशर लो रहता है। ज़्यादा पसीना होने से, अगर किसी को पसीना ज़्यादा हो रहा है, पानी कम पीते हैं, तो उसको भी ब्लड प्रेशर होने का चांस रहता है। प्रॉपर डाइट नहीं लेने की वजह से, जैसे अगर पौष्टिक भोजन नहीं ले रहे हैं, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं जिसकी वजह से पसीना निकलता है, इससे भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। अगर किसी को गंभीर चोट आ गई हो जिसकी वजह से ब्लड ज़्यादा निकल गया हो, इससे भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। एनीमिया में भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। किसी के अंदर अगर खून की कमी है, इसकी वजह से भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। महिलाओं में अगर पीरियड के समय ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, इससे भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। और प्रेगनेंसी के टाइम पे थकान रहती है और ब्लड प्रेशर लो होने का चांस रहता है। अब हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर लो होने के क्या सिम्टम्स हैं और क्या क्या उसके जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो क्या क्या उसके लक्षण आते हैं। ब्लड प्रेशर लो होने से ज़्यादातर लोगों को चक्कर आता है, घबराहट होती है। अगर लेटे हुए हैं और एकदम से उठने पर चक्कर आने लगता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कुर्सी पर बैठे हैं और अचानक खड़े होने पर लगता है कि गिर जाएंगे। और कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि खड़े रहते हैं और अचानक से गिर जाते हैं, बेहोश तक भी हो जाते हैं। क्योंकि ब्लड प्रेशर लो होने से ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और ऑक्सीजन कम होने की वजह से हार्ट जो है कि डैमेज होने का चांस रहता है और ब्रेन डैमेज होने का चांस रहता है और शरीर के ऑर्गन्स धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। क्योंकि हमारे सेल को ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन न मिलने की वजह से सेल धीरे धीरे शरीर के डैमेज हो जाएंगे, जिसकी वजह से खतरा और बढ़ जाता है।
अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन की कि अगर ब्लड प्रेशर लो हो गया है तो उससे बचा कैसे जाए, क्या क्या उसके निवारण हैं। तो सबसे पहले पौष्टिक भोजन करना चाहिए, जो है कि अच्छी डाइट लेनी चाहिए और ताज़े फलों का जूस वगैरह पीना चाहिए। नींबू पानी पिएं, नींबू में थोड़ा सा नमक डाल के उस पानी को पिएं। नारियल पानी पी सकते हैं, कॉफ़ी भी पी सकते हैं। कोशिश करें कि थोड़े थोड़े टाइम पे, यानी 3-3 4-4 घंटे पे कुछ ना कुछ खाते रहें। लंबे टाइम तक भूखा न रहें। ऐसा काम न करें जिसकी वजह से अत्यधिक आपको गर्मी हो। अगर लेटे हुए हैं तो अचानक से न उठें, धीरे धीरे उठें। कोशिश करें कि बहुत देर तक खड़े होकर कोई काम न करें। ब्लड प्रेशर ज़्यादा लो हो गया है तो आप इलेक्ट्रॉल पाउडर भी पी सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपने जाना कि ब्लड प्रेशर लो होने के क्या क्या कारण हैं, क्या उसके सिम्टम्स हैं, क्या उसके प्रिवेंशन हैं। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे आपको नई नई बीमारियों के बारे में जानकारी दी जा सके।